शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे युवा बॉक्सिंग में अपना करियर बना रहे हैं। बॉक्सिंग एक बहुत ही ज़्यादा पुराना गेम है और आज भी युवाओं में इसका क्रेज है, क्योंकि लोग बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ युवा अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, साथ में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और साथ में बॉक्सिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे वो और ज़्यादा अपने आप को इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। पहले एक स्लोगन चलता था, गांव में लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन इस मिथक को यहाँ JSS-PS के माध्यम से तोड़ा जा रहा है और बच्चों को बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है और बॉक्सिंग के माध्यम से न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है, बल्कि ये नेम फेम और सारा कुछ पा रहे हैं। बड़े बड़े जगहों पे जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ से मेडल लेकर के आ रहे हैं और अपना देश समाज और राज्य का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ द्रोणाचार्य से अवार्ड मिले हुए हमारे जो कोच हैं यहाँ के, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 2018 से लगातार इनकी मेहनत रंग ला रही है और अब बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से मेडल प्राप्त करके आ रहे हैं। बच्चे हो या बच्चियाँ हो, सभी एक तरह से देखे जाते हैं और जिस तरह से इनका प्रैक्टिस का नज़रिया है जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से बच्चों में इतनी स्टेमिना भरी जाती है कि ये आगे विदेशों में जाएं और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कैसे पछाड़ सकें, इस पे जोर दिया जाता है। साथ ही साथ सरकार की काफ़ी सरल और सहज योजना के माध्यम से लोगों को यह भी जागरूक किया जा रहा है कि आप अगर अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं तो नौकरियां आपके पीछे दौड़ेगी। झारखंड राज्य के रांची जिले के JSS-PS परिसर में जब बॉक्सर सुबह शाम अपने मुक्के से पंचिंग बैग पर वार करते हैं तो ये सिर्फ खेल नहीं रह जाता, बल्कि यहाँ से युवाओं के भविष्य की उम्मीदें भी गूंजती हैं। आज अपने प्रदेश में कई ऐसे युवक और युवतियां हैं जो बॉक्सिंग को सिर्फ खेल न मानकर अपने करियर का एक मजबूत रास्ता मानती हैं। आज इस खेल में नाम और पैसा तो है ही, इसके साथ साथ रेलवे, डिफेंस तथा पुलिस विभाग आदि में भी नौकरी की काफी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि आज झारखंड के युवा बॉक्सिंग के क्षेत्र को काफी महत्व दे रहे हैं। झारखंड सरकार भी अपने सहयोग से JSS-PS को नई दिशा देने में कामयाब हो रही है। सरकारी सहायता से युवक और युवतियों में जोश बरकरार है और वे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बाद 2028 में ओलंपिक में अपनी हिम्मत का लोहा मनवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं 2018 अगस्त 1 तारीख को ज्वाइन किया था साहब। यहाँ 2018 में यहाँ कुछ नहीं था, तो 2018 से अगस्त का बाद ये हॉल हमको मिला नवंबर में और तब से फिर 2 रिंग हमारे पास आया। एक 2019 में लाया, एक 2020 में लाया रिंग। तब से हम लोग लगा हुआ है तो मिशन ओलंपिक प्रोग्राम में, और बच्चा अच्छा भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में। और आगे हमारा टारगेट है 2028 में झारखंड से रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक के लिए। उसके लिए हमारा तैयार है। हमारा भी एक सपना है ओलंपिक में एक मेडल दिलाना है। मेरा अधूरा सपना ये रुका हुआ है और ये मुझे लगता है झारखंड में ये पूरा होगी। मैं जाऊंगा यहाँ से। जुलाई 31 तक था, उसके बाद 1 जुलाई 2018 से मैं JSS-PS में ज्वाइन किया, ताकि झारखंड का पहला ओलंपिक मैंने यहाँ से सिख रेजिमेंट से तैयार किया था। गुरुचरण सिंह ओलंपियन है सिख रेजिमेंट के। तो मैं मगर जो बच्चे फौज में
आने के बाद बॉक्सिंग में ओलंपिक लेवल तक जा सकता है। तो छोटे बच्चे हमारा 9 साल से ट्रेनिंग कर 12 साल 14 साल में टैलेंट हंट करके मगर हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे तो मिशन ओलंपिक प्रोग्राम में ज़रूर ये प्रोग्रेस होगा। अभी इसमें हमारा नेशनल में भी काफ़ी मेडल आया है। 2 इंटरनेशनल बच्चे हमारा यहाँ गए हैं और 3 बॉयज़ भी हमारा इंटरनेशनल बने हैं। मल्टी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि अभी रोहतक में हुआ था उसमें भी हमारा 2 बॉयज़ 1 गर्ल सिलेक्शन हुआ था। 2 बॉय और 2 गर्ल्स का, उसमें भी हमारा 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल आया था। इसके बाद फर्स्ट हमारा JSPS के इंटरनेशनल खिलाड़ी अमीषा करकेटा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आर्यन में हुआ था 2023 में, उसमें सिल्वर मेडल लिया भारत के लिए। उसके बाद 2024 एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। उसके बाद कनिष्का गोरई जो कि JSPS के है वो भी अभी 2025 में अमन जॉर्डन में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो अभी मिशन ओलंपिक में कामयाब हम लोग हो रहे हैं। डेफिनेटली जब बॉक्सिंग एक ऐसे गेम है जो कि आपको कहीं नौकरी करने का ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है, मगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, रेलवे सर्विसेज आर्मी सब खुद बुलाएगा नौकरी के लिए। अभी हमारे पास अभी से कॉल आना शुरू हो गया कि हम लोग को आर्मी में दीजिए भर्ती होने के लिए। जैसे अभी रोहित कुमार यादव है हमारा बॉक्सर, अभी जस्ट अभी सी ग्रेजुएट में भर्ती हुआ है। अभी वो भी नेशनल मेडलिस्ट था, AGFI में मेडल था। तो अभी वो अग्निवीर में भर्ती हुआ है वो आर्मी में, और यहीं रांची में ही उसका पोस्टिंग हुआ है सी ग्रेजुएट में। तो आगे उम्मीद है कि ऐसे आर्मी वाला लेते जाएंगे तो और डेवलपमेंट होगा हमारा बॉक्सिंग में। JSSPS झारखंड के युवाओं का करियर संवारना चाहती है। यही वजह है कि ये इन्हें शिक्षा के साथ साथ बॉक्सिंग का भी प्रशिक्षण दे रही है। यहाँ ऐसी कई युवतियां हैं जिन्होंने खेल जगत में अपनी पहचान बनाने की हिम्मत खो दी थी, परंतु यहाँ के कोच द्वारा प्रेरित किए जाने पर आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। यहाँ के खिलाड़ी बताते हैं कि आज यहाँ से प्रशिक्षण लेकर इनके हौसले बढ़े हुए हैं, जिसके दम पर ये लोग ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना चाहते हैं। सर बॉक्सिंग में मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी मैंने 2017 में। उसके बाद नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे झारखंड वाला एसोसिएशन वालों ने सिलेक्शन नहीं दिया था, तो उस वजह से मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया था बीच में, तो उसके बाद मैंने 2021 में स्टार्ट किया बॉक्सिंग, वापसी करी थी बॉक्सिंग में। और बहुत मैंने एथलेटिक्स करा था इससे पहले, तो मैंने बहुत मतलब छोड़ दिया था उम्मीद कि अब शायद नहीं कर पाऊँगी वापसी कभी गेम में। पर महंती सर से मिलने के बाद, मेरे जो कोच हैं कैप्टन बीबी महंती द्रोणाचार्य अवॉर्डी, उनसे मिलने के बाद ऐसे मेरा हौसला सर ने मेरे को प्रेरणा दी कि तुम कर सकती हो, बॉक्सिंग ज्वाइन करो और हाइट अच्छा है और अच्छा उसमें करियर है। तो फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। पढ़ाई लिखाई तो हम JSSPS एकेडमी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि JSSPS CCL झारखंड गवर्नमेंट चलाता है। तो ये बहुत पहले से ही हमें, मेरे जैसे और भी बहुत बच्चे हैं यहाँ JSSPS में, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। और पढ़ाई लिखाई भी सब मेरा यहीं से हुआ है। और अभी हम 12th में हैं और वो भी मदर इंटरनेशनल स्कूल से ही कर रहे हैं, JSSPS और CCL झारखंड गवर्नमेंट जो चला रहा है। तो मेरा परीक्षा वगैरह सब यहीं से हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी। और रही बात मेरे फैमिली की, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और जो भी मेरे को नीड होता है वो ज़रूरत करता है, ज़रूरत के टाइम पूरा करता है। सुबह शाम करते हैं, सुबह 5 बजे और शाम में भी 4:30 बजे 4 बजे से। हाँ, 2 से 3 घंटा डेली प्रैक्टिस होता है। और कभी कभी कॉम्पिटिशन के टाइम, जैसे हमारा वेट का गेम है, तो अगर वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर वैसे हमें वेट कम करना पड़ता है, वेट बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो जाता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए। तो 3 बार तो हो जाता है कभी कभी कॉम्पिटिशन के टाइम। JSSPS ने मेरे को कैश आउट दिया था, CCL ने, और झारखंड गवर्नमेंट में दिया है। और अच्छा लगा मेरे को कैश आउट लेके, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हैं कि कोई फैमिली नहीं कर पाती किसी को, तो वैसे जैसे झारखंड गवर्नमेंट CCL ऐसे हमें सपोर्ट करती है, तो उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी क्लियर होती है। और ट्रैवलिंग का, या फिर हमें डाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो डाइट वगैरह के लिए हमें सुविधा हो जाती है। मैं
2019 में ये बॉक्सिंग में कोच साहब ने मेरे को बॉक्सिंग में ज्वाइन कराया और मैंने उसी समय से बॉक्सिंग चालू किया और आज तक मैंने नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट और मल्टी नेशनल कैंप में ज्वाइन किया। जब वो वहाँ बाहर जाते खेलने हम हरियाणा तरफ, तो वहाँ पे उन लोग की पहले से ही घर से सपोर्ट होती है और उन लोग की पार्टनर सब सारे अच्छे होते हैं, इसीलिए उन लोग आगे चले जाते हैं। 2023 में मेरा लगभग यहाँ बॉक्सिंग ज्वाइन किए हुए 2 साल हो चुका है और मैं बीबी मोहंती सर के अंडर में ट्रेनिंग करती हूँ, जो कि द्रोणाचार्य बॉडी हैं। और मैं पहले फिटनेस करती थी, उसके बाद मैंने एथलेटिक्स करा। फिर मैंने सोचा कि एक बार मेरा उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि एक बार बॉक्सिंग कर लिया जाए, मुझे लगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। फिर सर ने मुझे ले लिया, फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें बनाऊँगा अच्छा प्लेयर बोल करके। फिर सर के अंडर मैंने ट्रेनिंग करा और मैंने हाल फिलहाल में जॉर्डन मेडल मारा, एशियन में ब्रॉन्ज मेडल, और मैं गुवाहाटी में खेली हूँ, हरियाणा में, फिर स्टेट में मेरे मेडल है और नेशनल पार्टिसिपेटेड हूँ। हाँ, मम्मी थोड़ा डरती थी कि हाँ बेटी बॉक्सिंग में गई है तो थोड़ा डर रहता है कि हाँ चोट वोट लग जाएगा, लेकिन मैंने मम्मी को दिलासा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मम्मी, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ बोल कर। मेरा एम है कि मैं अभी वर्ल्ड में मेडल मारूँ और आगे यूथ ओलंपिक में, फिर ओलंपिक में मेडल दूँ इंडिया के लिए। पढ़ाई में सर पढ़ाई होता है 10 से 1:45 PM तक, जो कि ठीक है, और स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर एडुकेशन भी दिया जाता है। और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि वो भी खुद के लिए आगे बढ़े, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, और सबका सम्मान और सबको का आदर बढ़ाए, सबको के सामने रेस्पेक्ट। बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिन रात पसीना बहाने वाली JSSPS की युवतियां बताती हैं कि बॉक्सिंग में कैरियर की बड़ी संभावनाएं हैं। यही वजह है ये लोग इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस करती हैं। ये बताती हैं कि इसमें नाम और पैसा तो है ही साथ अपने राज्य और देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहचान दिलाने का गौरव भी प्राप्त है। आज यहाँ से प्रशिक्षण लेकर यहाँ की युवतियां कई गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। और मैं यहाँ 18 को आई थी 2018 में, और मैं पहले एथलेटिक्स करती थी और सर ने मुझे एथलेटिक्स ग्राउंड से ही लिया था, क्योंकि मेरा वेट कम था और थोड़ा हाइट भी था, और मैं यहाँ पे आके अच्छा से खेल रही हूँ। मैं नेशनल भी खेली हूँ, सर पार्टिसिपेट है वैसे, और मल्टी नेशनल कैंप में मैंने ज्वाइन भी किया था, सिल्वर मेडल था मेरा। और नहीं घर वाले तो नहीं बोलते, वैसे मेरे मम्मी पापा को ऐसे बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक मेरी दीदी है, उनको पता है कि ऐसे ऐसे होता है, खेलते हैं ऐसे ऐसे। सबसे पहले तो यहाँ 2018 में मैं इस एकेडमी को ज्वाइन की थी, उसके बाद सर ने ही मेरा सिलेक्शन बॉक्सिंग में किया था। अभी तक ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल, BFI ईस्ट जोनल में गोल्ड मेडल और स्टेट में गोल्ड मेडल है। सर गोल्ड मेडल लेने के बावजूद भी अपना जो गेम टैक्टिक्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ सर। अब पढ़ाई में भी मैं ठीक हूँ। रिसेंटली 10th में मैं अच्छे परसेंटेज से मैंने स्कोर किया। अभी तो मेरा एम ही है कि मैं स्पोर्ट्स में और ज़्यादा अच्छा करूं। मेरा नेशनल में गोल्ड है, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज है, और जोनल नेशनल में भी मेरा गोल्ड है, कंबाइन में भी गोल्ड है। सर बॉक्सिंग करने में अच्छा लगता है, उसमें बहुत सुकून मिलता है। आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं। JSSPS रांची झारखंड राज्य का गौरव है। इसका उद्देश्य सिर्फ बॉक्सिंग सिखाना भर ही नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार, अवसर और सम्मान दिलाना भी है। यहाँ के कोच कैप्टन बीबी मोहंती तथा सरकारी सहयोग ने ये साबित कर दिया है कि यदि यहाँ के मेहनती बच्चों को सही मार्गदर्शन और संसाधन दिया जाए तो वे किसी भी प्रतिस्पर्धा में अपनी जीत का परचम लहरा सकते हैं। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे युवा बॉक्सिंग में अपना किस्मत आजमा रहे हैं।
तो इसी तरह से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि डिजिटल क्रांति से शिक्षा को गति मिली है। जी हाँ, अब बच्चे सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वो डिजिटली नए नए कौशल सीख रहे हैं, यानी ऑनलाइन माध्यम से वो नए नए कोर्स सीख रहे हैं, नए नए पाठ्यक्रम में दाखिला ले रहे हैं, जिससे उनके पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखरने का मौका मिल रहा है। अब बच्चे केवल किताब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन कई कोर्सेज सीख रहे हैं, साथ में नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, जिससे कि उनका और सर्वांगीण विकास हो रहा है। झारखंड के रांची जिले में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में आज शिक्षा को नई दिशा मिल रही है। डिजिटल क्रांति की वजह से यहाँ की छात्राओं का न सिर्फ शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठा है, बल्कि उनकी पढ़ाई रोचक और प्रभावी भी बन गई है। यहाँ मौजूद साइंस लैब, लैंग्वेज लैब, आईसीटी लैब तथा स्मार्ट बोर्ड की मदद से छात्राओं को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान, प्रयोगात्मक समझ और डिजिटल कौशल भी सिखाया जा रहा है। आज आधुनिक तकनीकों के प्रवेश से इस विद्यालय में शिक्षा को नई गति मिल रही है। बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। अभी बहुत सारे लैब मिल गए हैं साइंस लैब में, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और लैंग्वेज लैब एक्स्ट्रा में मिल गया है बच्चों को, जिसमें बच्चों को अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारने में उस मौका मिल रहा है। गार्जियन पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। गार्जियन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीबीएसई क्या है और जैक क्या है। अभी वो लोग इस चीज़ को उतना क्लियर नहीं समझ। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सीबीएसई है या जैक है। और कुछ पढ़े लिखे गार्जियन हैं 10% लोग, तो वो लोग समझते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि सीबीएसई थोड़ा सा हार्ड हो गया है और जैक में थोड़ा सा बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहता था। तो अभी थोड़ा सा इस बार हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार सीबीएसई दिया, तो उस हिसाब से बच्चों का रिजल्ट बहुत हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले हम लोग 100% रिजल्ट जैक बोर्ड में देते आए हैं। बच्चों में इंटरेस्ट है, जैसे वो लोग जब भी खाली पीरियड होता है तो अपने से वीडियो वगैरह चला के देख लेते हैं, यूट्यूब में अपना क्लास करते हैं, आईसीटी लैब में भी आके अपना क्लास वगैरह ऑन ऑफ करते हैं और अपने से क्लास शुरू कर लेते हैं। वो लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह सीखना होता है तो अपने आप बस एक बार परमिशन लेते हैं और खुद से चालू करके डांस सीखना हुआ, भाषण सीखना हुआ या कुछ राइटिंग करना हुआ तो वो लोग कर लेते हैं, सब में एक्सपर्ट हो गए हैं। हम लोगों का एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे रात वगैरह में तबीयत ख़राब हो जाता है बच्चों का, तो हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत है, ना तो कोई एम्बुलेंस है, ना ही कोई मेडिकल स्टाफ है। तो उस स्थिति में हम ही लोग को दौड़ना पड़ता है, और कभी नहीं तो नहीं हो पाता है तो गार्जियन को भी कांटेक्ट करना पड़ता है। तो गार्जियन को भी परेशानी होती है कि आधी रात में उतना दूर से उनको आना पड़ता है। एक दो बच्चे हम लोगों का मल्टीनेशनल कंपनी में गई हैं, और कुछ बच्चे हम लोगों का बैंकिंग में गए हैं, कुछ पुलिस में गए हैं, कुछ नर्सिंग में गए हैं। तो बच्चे लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन अभी वैसे हम लोग ग्रैंड एलुमनी मीट तो नहीं किए हैं। तो आते हैं बच्चे, हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। किसी का बच्चे अच्छे पद में नौकरी करने वालों से शादी हो गई है, तो वो लोग कभी माने कि वो लोग भी यहाँ का कस्तूरबा को ही उसका श्रेय देते हैं कि हम लोग कस्तूरबा में पढ़े, इसलिए हम लोग का अच्छे घर में रिश्ता आया, ये सब का श्रेय देते हैं। लेकिन सभी अपने अपने पैर में खड़े हैं। यहाँ अरविंद मिल चूँकि हमारे नज़दीक में नामकुम ब्लॉक में खुला हुआ है, तो मेरे यहाँ से लगभग मैट्रिक पास करने वाले तो पार्ट टाइम वहाँ जॉब करते हैं और पार्ट टाइम पढ़ाई भी करते हैं, कॉलेज जाते हैं और पार्ट टाइम वहाँ पर काम करते हैं। लगभग हमको लगता है 20-25% बच्चे वहाँ पर काम करते हैं कस्तूरबा से। शिक्षक यहाँ चूँकि फुल टाइम टीचर हम लोग 2 ही हैं, जो 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो 2 ही हैं। और बाकी हम लोग का जो पद है वो खाली है, लेकिन बाकी हम लोग को एसओई होने के नाते अभी 15 शिक्षक हम लोग को डेपुटेशन में मिले हुए हैं, इसलिए बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी तो नहीं है अभी। और 4 ट्रेड वोकेशनल के हैं, तो चारों के हमारे यहाँ उनके टीचर हैं। एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है लैब का, और एक है आईसीटी इंस्ट्रक्टर है। तो स्टाफ तो चूँकि हम लोग भरपूर हैं, और 4 हम लोग का जो पहले से पार्ट टाइम टीचर थे, 5 थे, तो उसमें से एक छोड़ के चली गई है, तो 4 है हमारे पास में। यहाँ की शिक्षिका बताती हैं कि यहाँ ज्यादातर ग्रामीण बच्चियां ही शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, जिन्हें सिखाना चुनौतियों से भरा होता है। यहाँ मिली सुविधा जैसे स्मार्ट बोर्ड, लैंग्वेज लैब, आईसीटी लैब की मदद से हर बच्ची को फायदा पहुंच रहा है। तकनीकों की मदद से ये लोग विषय को अच्छी तरह से समझती हैं और ज्यादा दिनों तक याद भी रखती हैं। इसकी वजह से इनके शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है।
सर मेनली केजीबीवी में वैसी बच्चियाँ आती हैं जो वंचित वर्ग से आती हैं। तो जब बच्चियाँ आती हैं तो कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं। जैसे कई बच्चियाँ जैसे ड्रॉप आउट होती हैं या फिर कई कारणों से जो लगातार विद्यालय नहीं जा पाती हैं, तो उनके सीखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी पुअर होती है। अब हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ 25 बच्ची जो हैं जो एग्ज़ाम के माध्यम से आती हैं और 50 बच्चियाँ जो होती हैं जो वंचित वर्ग से आती हैं। तो दोनों में अंतर हो जाता है। साथ ही साथ बच्चियों को ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता है, तो फिर लिखना और पढ़ना तो काफ़ी दूर की बात है। तो ऐसे में उनको सिखाना शुरू में एक चुनौती भरा होता है। सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले गार्जियन सोचते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर जब वो सारी सुविधाओं को देखते हैं तो उनका झुकाव जो है केजीबीवी की ओर काफ़ी बढ़ा है। इसके लिए एक लंबी कतार लग जाती है एडमिशन के समय में। सर शुरू में तो बहुत डर था उनके मन में, क्योंकि उनको लगता था कि हमने तो जैक बोर्ड देखकर अपनी बच्ची को यहाँ पर डाला था, तो हमारी बच्चियाँ सीबीएसई में कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, सारे जो एग्ज़ाम होंगे वो इंग्लिश में होंगे। लेकिन धीरे धीरे पीटीएम में उनको समझाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमें कुछ वर्षों तक छूट मिली है कि बच्चे हिंदी में भी परीक्षा लिख सकते हैं। और जब एक बार बच्चे परीक्षा दे चुके हैं और चूँकि लगातार इसके लिए रियल टेस्ट वगैरह का भी आयोजन किया जाता है प्रत्येक माह, तो बच्चियों का भी डर कम हुआ है। साथ ही साथ गार्जियन जो है उनका भी डर है वो कम हो गया है। सर बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज लैब में बच्चों में जो उच्चारण की समस्या थी, जो बच्चे बोलने में घबराते थे, अब वो जाते हैं सुनते हैं कि किस वर्ड को कैसे बोला जाता है और वैसे अब वो उच्चारण करते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो इंग्लिश पढ़ने की क्षमता थी उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। सर ऐसा है कि जैसे कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे उतना समझ में नहीं आता था, पर जब से वाइट बोर्ड आया है और हमारा जो वर्ड्सवॉथ आया है लैंग्वेज लैब का ये एप्लीकेशन, उस पे जो है बच्चे वीडियो देखते हैं, उसको वीडियो के बाद जो प्रोनाउंसिएशन करना होता है, जैसे कि संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन उसको वो लोग देख करके समझते हैं, फिर वो लोग खुद से रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर वो लोग देखते हैं कि गलती कहाँ पर है, फिर उसको फिर से दोबारा सुनते हैं रिपीट करके और उसको फिर सही करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उन लोग को उतना पता नहीं था कि क्या है ये, लेकिन जब आते गए तो उन लोग को पता चला, फिर इंटरेस्ट भी वो लोग को बढ़ता है। फिर वो लोग खुद से ही आकर के अपना एप्लीकेशन को खोलते हैं, अपना असाइनमेंट देखते हैं, चेक करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैम मेरा देख दीजिए कहाँ पे सही है क्या गलत है। उसके बाद फिर टीचर्स आती है वो चेक करती है उनको। सर ग्रामीण क्षेत्र की है तो बेसिकली उन लोग को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब से लैंग्वेज लैब पे आए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वो लोग का सही हुआ है और आगे भी सही होगा। सर यहाँ पढ़ने वाली बच्चियां बताती हैं कि तकनीक आधारित शिक्षा से उनकी समझने की क्षमता बढ़ी है। स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो विजुअल की सहायता से पढ़ने की वजह से इन्हें विषय को समझने में देर नहीं लगती तथा उन्हें ये लंबे समय तक याद भी रहते हैं। लैंग्वेज लैब में तो इन्हें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऑडियो विजुअल की सहायता से निखारने का मौका भी मिलता है। इसकी वजह से इनके सुनने, बोलने और समझने का कौशल बेहतर होता जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड के आने से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसमें टीचर लोग पढ़ाते हैं तो कुछ वीडियो के द्वारा समझाते हैं, कुछ लिख के समझाते हैं। और स्मार्ट बोर्ड में जब टीचर गलती से अगर छुट्टी पे रहते हैं उस टाइम पे भी हम लोग, उनके नहीं होने पे भी हम लोग सर्च करके कुछ सब्जेक्ट देख सकते हैं, टाइपिंग करने सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। यहाँ लैंग्वेज लैब में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का सब लैंग्वेज सिखाया जाता है अच्छे से पढ़ने, बोलने और सीखने के लिए। लैंग्वेज लैब में आके हम लैंग्वेज यहाँ संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी सिखाया जाता है, उसको अच्छे से समझते हैं और पढ़ाई करते हैं। होता है क्लास में भी होता है। यहाँ टाइपिंग के साथ टाइपिंग करने सीखते हैं। यस सर। क्लास में अगर मिस बताते हैं तो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ स्मार्ट बोर्ड में देखने से हम लोग को ज़्यादा देर तक याद रहता है। हम लोग यहाँ सुनते भी हैं और देख के अच्छा से पढ़ सकते हैं और काफ़ी देर तक याद रहता है हम लोग को। स्मार्ट क्लास आने से हम लोग को बहुत तरह का फ़ायदा मिलता है, जैसे कि हम लोग टीचर के पढ़ाने के बावजूद यदि कुछ भी चीज़ हमें समझ में नहीं आता है तो उससे हम लोग स्मार्ट क्लास में आके देख के और सुन के सीखते हैं। वीडियो देखने से ज़्यादा देर तक याद रहता है। ICT लैब में जाकर हम लोग टाइपिंग सीखते हैं, अपना टाइपिंग स्पीड करते हैं और हम लोगों को बताया जाता है कि कीबोर्ड का क्या काम है, कीबोर्ड का की कितने रहते हैं, हर एक की का अलग अलग काम रहता है।
जब हम यहाँ 6 क्लास में आए थे तो यहाँ टीचर्स की संख्या बहुत ही कम थी, इस वजह से हमें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन उसके बाद में जब ये स्कूल बस KGB भी था, उस समय पे कम थे, लेकिन जब CM में कन्वर्ट हो गया उस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, इस चलते हम लोग का पढ़ाई और भी ज़्यादा बेहतर हो गया। उसके बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा तो सुविधा मिला वो टीचर्स का मिला, क्योंकि हम लोग को पढ़ने में पहले बहुत ज़्यादा समस्या होता था, और जब यहाँ CM स्कूल में जब इसको कन्वर्ट किया गया तब स्मार्ट बोर्ड और जो ICT लैब है वो सब पहले एक ही था, और उसमें सिस्टम भी थोड़े कम थे, उसमें नेट का सुविधा भी वैसा नहीं मिलता था। लेकिन जब से CM स्कूल बना है तब से वहाँ स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ हम लोग को वहाँ इंटरनेट भी मिला है, जिसको हम लोग को अगर क्लास के बाद भी हम लोग को अगर कोई परेशानी होता है, कोई डाउट होता है, तो हम लोग वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं, और हमको जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है उसका हम लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग टीचर से मतलब पूछते हैं हम लोग। डिजिटल क्रांति की वजह से आज शिक्षा को नई गति मिल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं रांची के नामकुम में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में। यहाँ शिक्षा के साथ जब से तकनीकें जुड़ी हैं तब से छात्राओं का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठा है और उनका भविष्य उज्जवल और सशक्त बन रहा है। जिस तरह से हमने CM एक्सीलेंस स्कूल KGB यानी कि KGB भी कस्तूरबा गांधी में आए हुए हैं नामकुम में, और इसको जो सुविधाएं मिली है उस सुविधाओं का उपयोग छात्राएं कर रही है, और छात्राएं के साथ साथ शिक्षकों की जो भरमार है, यहाँ पे शिक्षकों की कमी उनकी जो थी उसको फुलफ़िल किया गया है। आज ICT लैब हो, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस हो या लैंग्वेज लैब हो, इससे बच्चों में प्रोनाउंसिएशन की जो व्यावधाएँ थी वो दूर हो रही है। अंग्रेजी हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, भाषा की समझ अच्छी हो रही है, पकड़ अच्छी हो रही है, जिसके कारण जब बच्चे बाहर जाते हैं तो अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, और इनकी यही वाक्पटुता जो है लोगों में इनकी पहचान अलग बना रही है। सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं का लाभ यहाँ के छात्राएं ले रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो अभिभावक हैं इस स्कूल की परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे जब आते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समस्याओं का समाधान होता है तो बच्चे भी ललक से पढ़ते हैं, और उनके अभिभावक भी कोशिश करते हैं कि हमारी अगर पहली बेटी यहाँ गई है तो दूसरी बेटी भी जाए। सरकार का इस पे नज़रिया है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ स्कूलों को मिल रहा है, जिससे बच्चे आज बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और CBSE का पैटर्न आने के बाद बच्चों में जो एक ये था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छे करेंगे, वो भावना भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आज हम बात करें खेल कूद की, पढ़ाई की, तो सभी कुछ बेहतर ढंग से हो रहा है। आज खेल में भी बच्चों को कैरियर मिल रहे हैं, अच्छा अगर खेलेंगे तो उसमें भी कैरियर प्राप्त कर सकते हैं, और जो आर्थिक तंगी होती है परिवार की वो दूर कर सकते हैं। बच्चों में ललक है कि हम राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे डिजिटल क्रांति के माध्यम से शिक्षा को और गति मिल रही है और बच्चे अपना पर्सनालिटी और निखार रहे हैं। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए अंक में, तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।